जंगल में सुनहरी चिड़िया और उसका बेटा चीकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हैं। तभी चीकू को पास की झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखता है। माँ, देखो झाड़ियों के पीछे वो क्या चमक रहा है। पता नहीं बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने का सूरज जमीन पर गिर गया हो। माँ, क्या वो कोई खजाना है? चलो ना देखते हैं। रुको चीकू, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना ठीक नहीं। ये जंगल रहस्यों से भरा है। तभी वहाँ कालू कौवा और उसकी पत्नी काली उड़ते हुए आते हैं। वे भी उस चमक को देख लेते हैं। अरे काली, देख रही है? वो चमक तो सीधे मेरे बैंक अकाउंट की तरफ इशारा कर रही है। कालू जी, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? इतनी चमक तो सिर्फ परियों की कहानियों में होती है। तू डरपोक ही रहेगी। ये पक्का कोई कीमती चीज है। अरे कालू अंकल, संभल के, कहीं वो चमक आपकी काली सूरत को और काला ना कर दे। है छोटे बच्चे, अपनी चोंच बंद रख, वरना आप। छोड़ो ना कालू जी, पहले उस चीज को तो देखो। सब पास जाते हैं। वहां एक बड़ा सा मिट्टी का मटका रखा है, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा है और उसके अंदर से तेज सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही है। ये तो एक मटका है, पर इसके अंदर से ऐसी रोशनी क्यों आ रही है? ये मटका नहीं, ये तो मेरी किस्मत की चाबी है। मैं इसे अभी खोलूंगा। कालू अंकल, अगर इसके अंदर से कोई भूत निकला तो आप तो वैसे ही गायब हो जाओगे, क्योंकि आप भी काले और अंधेरा भी काला। चुप कर बंदर की औलाद, मैं कौवा हूँ। कालू जी रुकिए, देखिए मटके पर कुछ लिखा है। मटके पर लिखा है, जो मुझे बिना सोचे खोलेगा वो अपनी सबसे प्यारी चीज खो देगा। कालू भाई, इसे मत खोलना, ये चेतावनी खतरनाक लग रही है। ये सब डराने के तरीके हैं ताकि कोई खजाना ना ले सके। काली, तैयार हो जा, अब हम अमीर होने वाले हैं। कालू कौवा जैसे ही मटकी के ढक्कन को छूता है, जमीन हिलने लगती है। रोशनी और तेज हो जाती है। कालू जी, पैर पीछे खींचिए, जमीन कांप रही है। देखो, कालू अंकल के पैर तो कांप ही रहे, अब जमीन भी साथ दे रही है। मैं नहीं डरता। कालू जैसे ही ढक्कन थोड़ा हटाता है, अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। कालू रुक जाओ, ये कोई साधारण मटका नहीं है। ये देखो, खुल गया। अचानक मटकी से एक धुआं निकलता है और सब तरफ फैल जाता है। जब धुआं छटता है तो मटका खाली होता है, लेकिन कालू कौवा गायब हो चुका होता है। कालू जी, आप कहाँ गए? कालू जी। अरे, कालू अंकल तो सच में गायब हो गए। माँ, ये क्या हुआ? लालच का नतीजा। लेकिन कालू गया कहाँ? और ये मटका अब बोल क्यों रहा है? मटकी से फिर आवाज आती है। पहला शिकार मिल गया, अब अगले की बारी है। काली कौवी रो रही है। सुनहरी और चीकू मटकी को गौर से देख रही हैं। अचानक मटकी के अंदर से कालू की दबी कुचली आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। अरे, ये तो मेरे कालू जी की आवाज है। कालू जी, आप मटके के अंदर कैसे घुस गए? आप तो इतने मोटे हैं। चाची, मटका जादुई है। इसने कालू अंकल को पापड़ बनाकर अंदर खींच लिया होगा। अब अंकल मटके के अंदर कालू चाट बन गए। चीकू के बच्चे, मजाक मत उड़ा। सुनहरी बहन, कुछ करो, यहाँ दम घुट रहा है। कालू भाई, मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करो। अब इस मटके की शर्त पूरी करनी होगी, तभी तुम बाहर आओगे। कैसी शर्त सुनहरी बहन? जो कहोगी मैं वो करूंगी। शर्त ये है कि कालू को अपने जीवन की सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। सब सोचने लगते हैं कि कालू की सबसे कीमती चीज क्या है। कालू जी को अपनी सोने की चेन बहुत पसंद है। नहीं, चेन नहीं दूंगा, वो तो मैंने चोरी के पैसों से, मतलब मेहनत से ली है। माँ, मुझे पता है अंकल को सबसे प्यारा क्या है। इन्हें अपना झूठ सबसे प्यारा है। अंकल, वादा करो कि आज के बाद कभी किसी को डराकर उनका घर नहीं छीनोगे और कभी झूठ नहीं बोलोगे। क्या? अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अंकल, इज्जत तो वैसे भी मटके के अंदर बंद है। अगर बाहर आना है तो सच बोलना ही पड़ेगा, वरना वहीं मटके के अंदर कालू बिरयानी बन जाओगे। हाँ कालू जी, मान जाइए, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा और कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। मुझे बाहर निकालो। जैसे ही कालू वादा करता है, मटकी से एक तेज रोशनी निकलती है और कालू झटके से बाहर गिरता है। वो बिल्कुल काला कलूटा और धूल से भरा हुआ है।
अरे वाह, कालू अंकल तो मटके से रोस्टेड होके निकले। अब तो आप बिल्कुल कोयला लग रहे। कान पकड़ता हूँ भाई, अब कभी लालच नहीं करूंगा। उस मटके के अंदर तो बस मिट्टी थी, कोई सोना चांदी नहीं था। कालू भाई, वो मटका हमें यही सिखाने आया था कि जो चीज मेहनत की नहीं होती वो सिर्फ मुसीबत लाती है। असली खजाना तो ईमानदारी और आपसी भाईचारा है। चलो कालू जी, अब घर चलें। और हाँ, रास्ते में किसी का दाना मत झपटना। अब तो दाना देखने की हिम्मत भी नहीं रही काली, बस घर जाकर सोना है। माँ, आज तो बड़ा मजा आया। कालू अंकल का चेहरा देखने लायक था। मजा तो आया चीकू, पर याद रखना, किसी की बुराई पर नहीं बल्कि उसके सुधरने पर खुश होना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए।